हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट चैप्टर 24। एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे 24A से। तो हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं पाई चार्ट का हमारे पास क्या यूज़ है, हम लोग इसे पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं पाई चार्ट हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्या इसका यूज़ है। देखो, जैसे कि कोई भी पाई चार्ट है, ठीक है, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। पाई चार्ट हमें कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करना होता है हम लोगों को, ग्राफिक की तरीके। एक हम लोगों की तरह ये जो पाई चार्ट होता है ग्राफिक के वे में आ जाता है। देखो, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो जैसे हमें किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन हमें जैसे बतानी है तो हम लोग पाई चार्ट के थ्रू बता सकते हैं। कोई भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा सेल है, कोई भी कंपनी है वो कितनी कुछ सेल भी कर रही है। जैसे कोई एक मोबाइल कंपनी है वो हमारा सेल कर रही है, तो कितना प्रोडक्ट सेल कर रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब हम लोग पाई चार्ट के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। और ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सर्कल शेप में बनाते हैं हम लोग इसे, सर्कल। तो सर्कल की वजह से होने से ये हमारा कितना होगा, 360 होता है, 360 डिग्री। ओके, अभी ये बात नहीं समझ में आ रही होगी। अभी जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 24A क्वेश्चन 1 है, द मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली इज दिस, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन वेरियस आइटम इज गिवन बिलो। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है कि जो मंथली इनकम है फैमिली की वो गिवन है। ठीक है, तो कितनी है, 28,800। और हमारे पास आइटम गिवन है जो है रेंट, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर जो हमारे पास खर्चे हैं ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, और कह रहा है कि इसे रिप्रेजेंट करो द अबव डेटा बाय अ पाई चार्ट। हमें इसे क्वेश्चन को पाई चार्ट में हमें रिप्रेजेंट करना है। समझ रहे हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हमारे पास क्या गिवन था। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, टोटल गिवन था। ठीक है, टोटल इनकम जो थी हमारी कितनी थी, 28,800 थी। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हमने गिवन है। अब हमें देखो करना क्या है, इसको समझ लो, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत आराम से। हमारे पास जो टेबल गिवन है, ठीक है, जो इसमें आइटम लिखा हुआ है और एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, इसको हम लोग बना लेते हैं एक टेबल में। समझ गए, टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखो देखो हमने लाइन खींच दी है सिंपल से, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी अगर ये देख रहा होगा ना, उसे भी 2 सेकंड में ये समझ में आ जाए। बस पूरा फोकस करना है आपको पहले वाले क्वेश्चन में, और सारे क्वेश्चन आप अपने मन से ही कर लोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी की। बस एक बार आपको पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने पूरी टेबल बना ली है क्वेश्चन नंबर 1 की इजिली, है ना, कुछ किया नहीं किया। अब हम लोग इसको लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे आइटम है जो हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर क्या एक्सपेंडिचर है हमारे पास, और यहाँ पर क्या होगा, ये लास्ट कॉलम थर्ड वाले में क्या होगा, इसमें हम लोग कहेंगे सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये क्या होता है इसको भी अभी हम लोग समझते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो पहला हमारा क्या है, रेंट है। रेंट में क्या है, 8,000 है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास फूड है। फूड हमारे पास क्या है, 10,800 है। फिर हमारे पास क्लॉथिंग है, ये हमारे पास कितना है, 5,600 है। ये है एजुकेशन है, ये हमारे पास क्या है, 3,600 है। और ये क्या है, सेविंग है, ये क्या है, 800 है। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया। अब बात करते हैं इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता ना। देखो अभी देखो ये सेंट्रल एंगल, ठीक है, अभी देखो हम बताते हैं, देखते जाओ। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स क्या है अभी भी बताते हैं। इक्वल्स टू क्या होगा, देखो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट्स।
इंटू 360, ठीक है, ये यहाँ पर होगा, ये नहीं होगा। हो गया, समझ गया। देखो कंपोनेंट्स मतलब ये है कि हमारे पास जैसे रेंट दिया है, फूड दिया है, क्लॉथ दिया है, एजुकेशन दिया है, सेविंग दिया है, ठीक है, ये हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं। अब देखो बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स। वैल्यू क्या है इन कंपोनेंट्स की? वैल्यू हमारी ये दी हुई 8000, 10,800, 5600 ये वैल्यू है। और क्या दिया हुआ है? 360। ये 360 कहाँ से आ गया भाई? देखो जो हमारा पाई चार्ट है वो किस में बना होगा? सर्कल में, जैसे कि अभी डायग्राम आपको हमने शुरू में दिखा दिया एक, ठीक है। तो 360 जो है हमारा सर्कल का एंगल होता है, मतलब जो सर्कल होता है वो कितना होता है? 360 का होता है। तो हमने क्या लिया है? इसमें 360 है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे पूरा सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग इसमें आते हैं। तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स किसकी निकालेंगे? अब हम लोग रेंट की निकालेंगे। तो सेंट्रल एंगल ऑफ रेंट का निकालेंगे, कितना होगा? 8000, यहाँ लिखा 8000, ठीक है। ये क्या है? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइड बाई टोटल कंपोनेंट्स क्या है? ये है 28800 इंटू 360, 0 से 0, 0 से 0, है ना। अब हमें क्या करना है? इससे इसे कैंसिल करो और इसको इससे कैंसिल करो। कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम चला जाएगा। सिंपल है, करके देख लेना। 8 को इससे करो तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना ईजी? 100 एंगल आ गया, बहुत ईजी है। अब इसमें आ जाते हैं 10800 में। अब इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे इसे 28800, क्योंकि ये दूसरा कंपोनेंट है। फिर से इसमें यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कितना आ रहा है? वो ये टोटल कंपोनेंट्स क्या है? 2800 इंटू 360, तो इंटू 360 हमने कर दिया। फिर से इसे कैंसिल करेंगे, इस 0 से ये 0, 36 से इसे करो तो ये आ जाए 8, 8 से अगर ये हम लोग कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 135, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें 5600 में। 5600 डिवाइड में क्या होगा? 28800 इंटू 360, 0 0 कैंसिल किया 36 से, सॉरी 0 से ये भी कैंसिल करते हैं। अब 36 से ये करो तो कितने टाइम चला जाएगा? हमारा चला जाएगा 8 टाइम। 8 से इसे कर दो, कितना आ जाएगा? 70, ठीक है। कितना इजी है? 3600 डिवाइड बाई करो 28800 इंटू 360। अब 0 से 0 करो, ठीक है, 0 से 0 करो, 36 से इसे करो तो 8 होगा। 8 से ये कैंसिल करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 45, ठीक है। अब फिर 800 है तो 800 करो, डिवाइड करो 28800 इंटू 360, 0 से 0, ठीक है, 0 से 0, 36 से ये करो 8, 8 से ये करो तो 10। तो हमारे पास एंगल्स आ गया। कौन कौन सा आ गया? 100, 135, 70, 45, 10। अब इन एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें? पाई चार्ट में, ठीक है। जो भी हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो इसको लिया हमने, ठीक है। इसमें हमने अपने मन से कोई भी एक रेडियस ले ली। चलो हमने कोई भी ये हमारी रेडियस हो गई, ठीक है, ले ली हमने रेडियस। इस रेडियस का हमने क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, ये हुआ हमारा एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा सर्कल। रेडियस आप अपने मन से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, ओके। अब देखो सेंटर हमारा कहाँ था? जहां पर हमारी ये पॉइंट लगी थी, ये हमारा सेंटर है। यहां से लेकर एक रेडियस कहीं भी, आप इधर को खींच दो, ऊपर खींच दो, इधर खींच दो, यहाँ खींच दो, इधर खींच दो, कहीं भी एक लाइन खींच दो अपने मन से, ठीक है। तो मेरा मन कह रहा है कि हम यहाँ पर सीधी सीधी खींच देते हैं। आपका मन जहां पर कहे अब वहां खींच देना। तो ये लाइन हमने खींच दी है। कोई दिक्कत है यहाँ पर हल्की सी? चलो ठीक है, कोई नहीं, हल्का सा ऊपर है। तो पहला एंगल हमारा कितना बनना है? 100 का, ठीक है। अब देखो यहीं से एक हमारा चालू होता है। यहाँ पर हमने लाइन रखी थी, ठीक है, लाइन में रखा हमने और देखा 100 हमारा कहाँ पर आ रहा है। देखा हमने कि हमारा 100 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट लगाया और हमेशा हमें अंदर वाला देखना है। पॉइंट लगाया और हमने खींच दिया ऐसे ही लाइन। तो ये हो गया हमारा 100 का, हो गया, सिंपल है। अब इसी लाइन से हम लोग खींचेंगे दूसरा एंगल हमारा कितना है? दूसरा एंगल है हमारा 135। 135 अंदर से हमारा कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, ठीक है। देखो अब इस लाइन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी फिर से,
तो ये बन गया मेरा 135 हो गया। ये लाइन यहाँ से आनी चाहिए, गलत हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो फिर आप समझ जाइएगा हमें यहाँ से खींचना है, ठीक है, क्योंकि इरेजर भी नहीं ले रखा हमने। तो यहाँ पर ऐसे हम कर देते हैं 135, ठीक है। सेंटर से करना, हल्का सा टेढ़ा हो गया, हमसे हिल गया। हाँ, तो अब फिर से हमारा क्या करना है कि अब यहाँ से हम लोग रखेंगे, फिर देखेंगे हमारा अंदर से क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 70, ठीक है। तो 70 हमारा कहाँ आ रहा है, हमने लाइन देखी बिल्कुल सीधी हमारी लाइन, ये यहाँ पर, और यहाँ से देखा 70 ये आया, ठीक है। ये लो 70 हो गया हमारा। और फिर अब हमारा क्या लास्ट में बच रहा है, लास्ट सेकंड है, सेकंड लास्ट है 45 है, तो हम लोग इसको 45 बनाते हैं। यहाँ से गए, यहाँ रखा और हमने कर दिया 45 हमारा कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बनेगा 45 ये, ठीक है। पॉइंट लगाया और ये लाइन हमने खींच दी, तो ये हो गया हमारा 45। तो ये हमारा बन गया 70, ये हमारा बन गया 45, ठीक है। और ये लास्ट वाला हमारा बनाना नहीं पड़ा, अपने आप बन गया कितना 10, ठीक है। तो ये हमारा पाई चार्ट हो गया। इसको जैसे रिप्रेजेंट कर दो किससे, रेंट से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करो किससे, फूड से, इसको क्लॉथ से, ठीक है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एजुकेशन से, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे सेविंग से, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पाई चार्ट बना लिया और समझ लिया ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में। क्वेश्चन देखिए 2 कह रहा है कि देयर आर 900 क्रिएचर्स इन अ जू एज पर लिस्ट गिवन बिलो, ठीक है। 900 है हमारे पास, जैसे क्या है हमारे पास, देखो बीस्ट एनिमल है, अदर लैंड एनिमल्स है, बर्ड्स है, वाटर एनिमल्स है और रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, नंबर्स ऑफ हमारे पास क्रिएचर्स है, ठीक है। देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या, किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टेबल में, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्रिएचर्स कितने दिए हैं, 900 लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 900 है। अब हम लोग टेबल बनाने से पहले फॉर्मूले को भी पढ़ लेते हैं, सेंट्रल वाला, ठीक है, जैसे हमने अभी निकाला था सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूले से आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर के बीच से क्या हमारा कितने एंगल का बनेगा, है ना। तो इसी को फाइंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू इनटू क्या होगा 360 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग बनाते हैं क्या, टेबल बना लेते हैं। ओके, बहुत इजी है, इसमें कुछ खास करना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना होता है, बस हमें थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम आ सकती है क्या, पाई चार्ट बनाने में। टेबल तो हमें तो चुटकियों में हम लोग बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये थोड़ा सा गंदा हो गया स्केल की वजह से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, एनिमल्स गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ क्रिएचर्स गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एनिमल्स कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर होगा नंबर ऑफ क्रिएचर्स और यहाँ पर सेंट्रल एंगल, ठीक है। और एनिमल्स हमारे पास क्या दिए हैं वो भी लिख लो, बीस्ट एनिमल है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, अदर लैंड एनिमल है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, बर्ड है। तो बर्ड हमारा एनिमल्स में नहीं आता है हमने, मगर यहाँ पर एनिमल्स लिख दिया, ठीक है। तो क्या करना है, इसे कैंसिल कर देना। अब आपको सिर्फ ऐसे ही लिख लेना,
क्योंकि बर्ड्स आ रहा है बीच में। चलिए ठीक है, अब हम इसे काटेंगे तो नहीं। यहाँ लिखते हैं वाटर एनिमल और ये रेप्टाइल्स हो गया। अब दो बीस्ट एनिमल हमारे पास कितना है, 150 था, 4, 175, 125, 50, 150, 400, 175, 125, 50, 25 और 50। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ क्या थे, क्रिएचर्स थे। अब हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या है 150, टोटल वैल्यू क्या है 900, इंटू क्या कर देंगे 360 आ गया। तो कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है 150, टोटल वैल्यू क्या है 900, इंटू करो 360, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 9 4 जा 4 9 जा 36 होता है, 15 4 जा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 एंगल आ गया। अब ये करो 400 डिवाइड बाई 900। ठीक है, अब देखो इसमें आएंगे। ठीक है, अदर लैंड एनिमल में देखो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स हमारा 400 हो जाएगा, टोटल वैल्यू तो हमारा वही रहेगा और 360 सेम रहेगा। ये दोनों चीज़ सेम रहेगी, बस वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स हमारा इसके अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। ठीक है, इंटू 360, 0 0 0 0 9 से 4 4 4 जा 16, 160, 175 था, ये गलत है। ठीक है, 175 इंटू 900 इंटू 360, 0 से 0 हो गया। अब देखो क्या करो, अब इसको कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 10 जा 30 जा 3 4 जा 12 और 3 10 जा, फिर से करो 2 से, ये 5 से, 5 3 जा 15, 5 5 25, 35 इंटू 2 करो 70, 125 इंटू 900 इंटू 360, 0 0, फिर से इसे करो तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या बचा था 5, 5 से करो, 5 2 जा 5 5 जा और यहाँ पर 50, फिर यहाँ पर को 50 डिवाइड बाई 900 इंटू 360, 4 4 5 जा 20। तो हमारे पास कितना आ रहा है 60 एंगल, 160, 70 एंगल, 50 और 20 एंगल। तो हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए। ठीक है, और एंगल हम इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि हम लोगों को पाई चार्ट बनाना है, और पाई चार्ट हम लोग तभी बना पाएंगे जब हमें सभी कंपोनेंट्स के हमें एंगल पता होंगे। ठीक है, सभी एंगल, बिना एंगल्स के हम लोग तो नहीं बना सकते ना, इसलिए। तो चलो फिर से हम लोग अपने अस्त्र शस्त्र उठाते हैं और फिर से बनाते हैं, एक लेते हैं रेडियस अपनी मर्जी से। तो हमने ये अपना शस्त्र उठाया, हमने रेडियस ले लिया, कोई भी ऐसे आपके सामने। ठीक है, कोई भी ले लो। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सर्कल। हमने सर्कल बना लिया। ठीक है, देखा सर्कल। अब क्या करते हैं कि हमने जो पॉइंट बनाया था ना बिल्कुल बीच वाला, इसको हम लोग एक रेडियस हम लोग एक बना लेते हैं। ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कहीं से भी करो, कहीं से भी करो, आपकी मर्जी, आपका पेन, आपका पेपर, कुछ भी करो। ठीक है, अब यहाँ से आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब चलेगा यहाँ का नंबर्स, मतलब एंगल। पहला एंगल हमारा कितना है 60 है तो हम लोग पहला बनाएंगे 60 का। ठीक है, तो 60 हमारा देखते हैं कहाँ तक है, यहाँ पर रखा हमने, तो 60 हमने रखा, ये हो गया हमारा 60। ठीक है, अब इस ही लाइन से जो हमने अभी बनाई है, इस लाइन से ही हम लोग फिर से खींचा और फिर से हमने अंदर से देखा, हमने अंदर से देखा क्या कि अंदर वाला एंगल कितना हमारा होना चाहिए 160। 160 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो हमने फिर से कर दिया 160, ये हमने बना दिया 160। ठीक है, बना दिया हमने 160। देखो देखो, ये हमने लाइन पे रखा अपना। ठीक है, और फिर हमने बना दिया 160 यहाँ पर, फिर यहाँ से लेके इस सेंटर से लेके और इस पॉइंट में हमने
एक लाइन खींच दी। कितनी हो गई ये हमारी? ये हो गई 160 की। बन गया, सिंपल है। अब यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से हम लोग करेंगे, कहाँ तक के लिए करेंगे? यहाँ से हम लोग करेंगे 70 के लिए। तो 70 हमारा कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 70 हमने कर दिया, ये हो गया हमारा 70 का। अब हमारे पास क्या बचा? 50 का। फिर से हम लोगों ने ये किया, यहाँ पर रख दिया इसी लाइन से। जो लाइन बनाते जाएंगे उसी लाइन पे हम लोग उसी लाइन की हेल्प से हम लोग अगला एंगल बनाएंगे, ठीक है। इतना याद रखना। 50 कहाँ आ रहा है? ये हमेशा अंदर वाला ही देखेंगे, ये भी याद रखना। ये आ रहा है 50, हो गया हमारा 50। लास्ट हमारा क्या बनेगा? 20। ये 20 है, ये है 50 है। तो 160, 60 इसकी नेमिंग कर लो। ये तो 60 हमारा क्या था? बीस्ट एनिमल था, बीस्ट एनिमल। और दूसरा हमारा अदर लैंड एनिमल। तीसरा हमारा पास क्या है? बर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर 50 वाला हमारे पास क्या था? वाटर एनिमल है, लिख देते हैं वाटर एनिमल। लास्ट हमारे पास रेप्टाइल है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पाई चार्ट भी बना लिया, कितना इजी था, और टेबल भी बना के बता दिया जो भी क्वेश्चन ने पूछा था। तो हम आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा है। तो समझ में आता है तो आप वीडियो को तुरंत जल्दी से लाइक करो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है। आपकी भी हेल्प हो, दोस्तों की भी हेल्प हो, सभी की हेल्प हो, और मेरी भी हेल्प करने के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना सा आपको करना है। ओके, थैंक यू।